करीब 4:30 बजे आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पीए साहब विकास जी का मेरे पास मैसेज आया, उनका फ़ोन आया है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है और कहा है कि कल दिन में आप एक बार 11-12 बजे हमें फ़ोन कर लीजिएगा और उस टाइम हम आपको बता देंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कितनी देर में आपसे मिल सकते हैं। और मेरा कल का जो शेड्यूल है, मैं कल 30 हज़ारी कोर्ट में हूँ। सुबह 10 बजे मेरा आइटम नंबर 1 है और कोर्ट में मैं पेश हो रही हूँ। उसमें मेरी गवाही का मैटर है और 3-4 और मिसलेनियस वर्क मेरे पास हैं जो मुझे कल 30 हज़ारी में करने हैं। इसी बीच में जैसे ही फुर्सत मिलेगी 11-12 बजे के करीब मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो मिनिस्टर साहब हैं पंकज सिंह जी, उनके पीए विकास जी से बात करूंगी और उनसे टाइम ले लूँगी। हो सकता है वो लंच के बाद का टाइम दें और वही हमें सूट भी करेगा। 2-2:30 बजे के करीब हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचेंगे। और आप लोग जो सभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए बता दूं, आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं और अपने कंफर्ट जोन में आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अदरवाइज ज़्यादा हैसल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ऑफिस है वो मेरे ख्याल से आप सबको एड्रेस पता ही है। वो मिनी सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटरीट और मिनी सेक्रेटरीट। उंगलियों से मत बताओ, मुंह से बता। हाँ, 8वीं मंजिल है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस। कहाँ है? मिनी सेक्रेटरीट है या सेंट्रल सेक्रेटरीट है? नहीं, इसे नहीं पता। तो जो मिनी सेक्रेटरीट है ये, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का ऑफिस है 8वीं मंजिल पर। जहाँ पहले केजरीवाल साहब की जब सरकार थी तब भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऑफिस 8वीं मंजिल पर था, मिनी सेक्रेटरीट में था। और ये आईटीओ से भी नज़दीक है, राजघाट से भी नज़दीक है, 30 हज़ारी कोर्ट से भी नज़दीक है। तो वहीं से वहीं हम लोग पहुँच जाएंगे। पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि सुबह आप मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक मेरी गवाही होनी है कोर्ट में और मुझे एविडेंस कराने हैं। 8-10 गवाह पेश करने हैं। सिविल केस है आनंद पर्वत के किसी क्लाइंट का मेरे। तो और बाकी मिसलेनियस वर्क में भी मेरा शेड्यूल टाइट रहेगा। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है, अगर कोई अर्जेंसी हो, आप लोगों को पहुंचने में दिक्कत आ रही हो या आप लोगों को कोई जानकारी ना मिल रही हो तो थोड़ा सब्र करें, या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में लिख दें कि आपको क्या परेशानी आ रही है, क्या बातचीत करना चाहते हैं। कॉल कृपया करके कल 2 बजे तक ना करें। और 2 बजे जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के पास पहुंचूंगी या उसके बाद जो भी मुझे टाइम मिलेगा, 11-12 बजे मैंने उनको कॉल करना है फ्री होने के बाद, और उनके ऑफिस में मुलाकात होगी। घर में जो नांगलोई वाला एड्रेस था वहां पर आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो वहाँ अवेलेबल नहीं थे, अपने पैतृक घर में गए हुए थे, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी। और उनको आने में 3-4 घंटे का समय लगना था, इसलिए हमारे बुजुर्ग कर्मचारी थे प्रेम अंकल जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप निकल आओ, गर्मी में वहाँ ना रुको और हम मुझे पीए साहब का नंबर दे दीजिए। नंबर मुझे मिल गया, बातचीत मेरी हो गई, मैसेज मैंने उनको डाल दिया, उसका रिस्पॉन्स मेरे पास शाम को 4 बजे आ गया है। और उस रिस्पॉन्स के एवज में मैं आपको बता रही हूँ कि कल मेरी मुलाकात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से होने जा रही है। और जो भी बातचीत होगी मेरी, जो भी मैं उनको समझा पाऊंगी, कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए भी, आपकी पेंशन जो आपके खातों में आनी है इमीडिएट आ जाए उसके लिए भी, और साथ साथ आपका एरियर का पैसा जो रुका हुआ है वो भी। मुझे अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी पेंशन जिनकी आ रही थी उनकी भी बंद हो गई है। काफ़ी बच्चों ने मुझे फ़ोन किए हैं और तो उनके मैसेजेस को देखते हुए उनकी जिन कर्मचारियों के बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं और बताया है कि उनकी पेंशन जिनकी आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, इस विषय में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिनिस्टर साहब से बात करूं और इसका भी समाधान निकालूं कि जो पेंशन चल रही है उसको बंद करने का कोई मतलब तरीका नहीं है और नहीं बंद होनी चाहिए। इनफैक्ट जिन बेचारे कर्मचारियों को इतने सालों से जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है उसकी पेंशन 1 शॉट हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है। और डीटीसी के कर्मचारियों को डीटीसी की ही पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ। ये बातचीत मैं सारी उनसे करूँगी। ईपीएफओ को, आरपीएफसी को हटा देना चाहिए रास्ते से, उनका जो पैसा देना है उसको दे के क्लियर करें। नहीं तो आप लोग पहले डीटीसी के कर्मचारियों की पेंशन ज़्यादा जरूरी है, आप उसको शुरू करें और जो भी केस हमने हाई कोर्ट में डाले हुए हैं उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से मैं ये सारी बातचीत उनसे करूंगी। डिस्कशन करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा और जो भी डिटेल मेरे पास होगी वो मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगी शाम को घर पहुंचने के बाद, या फिर सुबह कल चैम्बर पहुंचने के बाद, परसों
जैसे भी जिस माहौल में होंगी मैं आपको 100% शेयर करूंगी डिटेल्स। मोबाइल अगर वाईफाई में हुई तो वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट जल्दी हो जाता है फ़ोन, नहीं तो जो मोबाइल डाटा है उसमें काफ़ी स्लो चलता है फ़ोन, डिटेल नहीं कई बार जा पाती है, अपलोड होने में ही समय लग जाता है। तो आप संयम बनाए रखेंगे, सब्र बनाए रखेंगे हम लोग, और हौसला भी बनाए रखेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन भी मुझे हाई कोर्ट में लगानी है, पर कल की मीटिंग के बाद मैं फाइनल डिसीजन लेके ट्यूसडे में उसको भी मूव कर दूंगी, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता के और अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हमारी थोरोली डिस्कशन और मंथन चल रहा है। सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स और डीटीसी के सारे पुराने ऑर्डर्स, सारे डीटीसी के जितने भी सर्कुलर हैं, नोटिस हैं और पब्लिक नोटिस हैं, उनको सारा मंथन कर लिया गया है। और हमें बहुत सारे ऐसे सबूत फाइंड आउट हुए हैं जिससे कि भ्रष्ट अधिकारी काफ़ी जेल जाएंगे, और अगर मिनिस्टर नहीं मानेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ये जेल जाने की नौबत ना आए, समाधान निकल जाए। पेंशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जीने का अधिकार है, और ये कोई गिफ्ट नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, कोई उपहार नहीं है, ये कोई वरदान नहीं है। ये पेंशन का अधिकार आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान देता है। जिन कर्मचारियों ने नौकरी की है उनको 100% पेंशन मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, आप लोगों को गारंटी देती हूँ और एश्योरेंस देती हूँ कि आज नहीं कल सूरज निकलेगा, रोशन होगा और आप लोगों को सबको आपके खातों में पेंशन मिलेगी। कल जो भी बातचीत मेरी होती है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी, उसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी अपने आप अपने तरीके से दूंगी। शाम को फ्री होती हूँ तो, सुबह होती हूँ तो कृपया करके फ़ोन करके ना पूछें, और अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कल तक आप इंतज़ार कीजिए मेरी वीडियो का, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आप ही के फ़ायदे के लिए है। और इसकी में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। काफ़ी कर्मचारी और उनके बच्चे समझदार हैं, वो कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, और जिन जिन के पास ये वीडियो पहुँच रही है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सराह रहे हैं हमारे काम को। और इसी तरह हम एक ज़रिया बन के ऊपर वाले की मदद से और आप लोगों के दुखों को कम करते चले जाएं और आप लोगों की सेवा में नतमस्तक रहें। यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है जीवन का, और इसी उद्देश्य को, इसी अपने हौसले को हम साथ लेकर हम चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, आप सभी से इजाज़त लूँगी और चाहूँगी कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और एक साथ एकता के सूत्र में बंधकर हम आगे कार्रवाई करें। जी नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।